रही ना तो बहुत सारे पेड़ों में देखती थी फूल आ गए। हाँ बहुत सही है वो तो एक बार कैसा करना का, एक 8 दिन उसको भिगा के रखने का। हाँ 8 दिन के बाद तो वो थोड़ा टॉयलेट करने का उसमें पानी ज्यादा, और थोड़ा डालने का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनादीस फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो यहाँ जो मेरे मौसा जी हैं वो मुझे बता रहे हैं और मेरी मम्मी को बता रहे हैं कि गार्डन में कैसे किस तरह से खाद डालना चाहिए और कैसे डालना चाहिए, ये सब तरीका बता रहे थे। तो इनका जो है लैंडस्केपिंग का काम है, तो वो काफ़ी नॉलेज रखते हैं इस काम का। तो वही हमको बता रहे थे और हम लोग भी बता रहे थे कि हम लोग ऐसे ऐसे अपने गार्डन में फॉलो करते हैं और बस निकलने की तैयारी हो रही है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग यहाँ से जा कहाँ रहे हैं। और शादी जो है वो निपट चुकी है, तो वापस हम लोग निकल रहे हैं और घर जो है वो खाली हो रहा है। तो बस हमारे जाने के बाद घर के ही मेंबर्स बच गए थे और कोई भी नहीं घर पे था। मेरी मौसी बस रुकी हुई थी, बाकी सब लोग हम लोग के निकलने के बाद ही जस्ट साथ में ही निकल गए थे। तो हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबको बाय बाय। मामी का टेडी का है। माँ टेडी बियर कहाँ गया? वो मामी थी टेडी बियर कहाँ गया? मामी कैसे? बोली उठा के ले गए। टेडी बियर कहाँ गया? आले 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 आले। ढूंढ के लाएंगे। इधर है बाहर है ना बैग में। जबरदस्ती लाई। बाहु में आप बोले डाले बोले। बैग में बस टेडी बियर वो टेडी बियर को देख के खुश होती है। क्या करेगी इतने टेडी बियर को, तो समझ नहीं आता मेरे को। वो दुकान में भी जाती थी, मुझे बाहर लेती है ऐसे हाथ में चुरा रहे हैं। इसे घेऊन झोपते मग रात्री निकलना बैग पकड़। अनाया को सब लाड़ कर रहे थे यहाँ पर और सबसे छोटी है ना वो यहाँ पर, तो उसे सब प्यार कर रहे थे। और अभी जो है ये सबको किस्सियाँ दे रही है और इसने ना अपनी मामी का टेडी बियर रख लिया। बड़ी खुश हो गई थी इतने सारे टेडी बियर से, पर फिर भी देख वही डिस्कशन चल रहा था टेडी बियर्स के बारे में, जो आप लोगों ने देखा कि हर टेडी बियर उसको चाहिए। तो यहाँ पर सभी आ गए हैं नीचे में और हम सबको बाय कर रहे हैं। और बड़े पापा, बड़ी मम्मी और ये जो मेरे मामा की बेटी है, ये भी लोग निकलने वाले हैं अभी। और ये भाई लोग भी आ गए हैं बाय बाय करने। सब नीचे आ गए थे सी ऑफ करने, हम लोग जा रहे हैं करके। और ये बहुत सुबह का वीडियो है, हम लोग उठकर सीधे बस जा ही रहे हैं। हम लोगों ने सोचा घर जा कर के ही हम नहाना वगैरह करेंगे, क्योंकि अगर हम फिर ये सब करने बैठ जाते तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता। तो बस उठे हैं और निकल रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं वो मैं सरप्राइज़ है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। रास्ते में हम लोग रुके हुए हैं, यहाँ पर से हमने जाम खरीदी। और ये जो जाम है ये कोकोनट जाम कहलाती है, बहुत टेस्टी लगती है। मम्मी पापा लोग बोल रहे थे कि आप लोग तुम लोग भी खाकर देखो, बहुत टेस्टी लगती है, बिल्कुल नारियल की तरह। और इसका नाम भी कोकोनट जाम है, लेकिन सच में ये खाने में बहुत टेस्टी थी। और हम लोग नाश्ता तो किए थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने काफ़ी खा ली। और इसको हम लोगों ने वॉश कर किया था यहीं पे, और यहीं पे काट कर हम लोग खा रहे थे, क्योंकि हाँ फिर आगे निकलना भी था। अब हम पहुंच गए हैं घर, लेकिन कौन से घर मैं आप लोगों को बताऊंगी। और मेरे हस्बैंड सब मुझे छोड़कर गए हैं, मेरे बच्चे दोनों यहीं पर हैं मेरे साथ। और मेरे हस्बैंड चले गए क्योंकि उनका ऑफिस है, उनको इतने दिन की छुट्टियां नहीं हैं। और मैं यहाँ तैयार होकर नहा धोकर रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ बनाने खाना, क्योंकि हम लोग सिर्फ नहा धोकर भी नहीं आए थे, बस तैयार हुए और आ गए थे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं ससुराल। तो मैंने एंट्री वाला वीडियो नहीं बना पाई, ध्यान नहीं रहा मुझे। और फिर मैं यहाँ खाना बनाने लगी। मेरी जो सासू मॉम है उन्होंने दाल चावल चढ़ा दिया था, तो बस मैं दाल को यहाँ पर गर्म करूँगी। और जिसमें दाल पकी हुई थी तो वो छोटा बर्तन था, तो बड़े बर्तन में डालकर नमक डालकर गर्म कर लेती हूँ मैं। तो ये क्या होगा कि
ज़्यादा दाल बन जाएगी और उस बर्तन में अगर मैं रखती तो कम ही दाल एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती। तो ये मेरे ससुराल का किचन है और यहाँ पर हम लोग आए, मेरी सासू मॉम है और यहाँ पर इसीलिए आए क्योंकि सासू मॉम की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती, यहाँ पर कोई और रहता नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो ये हम मिल के फिर 2-3 दिन बाद चले जाएंगे, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि फिर बार बार आना जाना होता नहीं। और मेरी जो बड़े मम्मी बड़े पापा के घर से जो मेरा ससुराल है वहाँ सिर्फ़ 1 घंटे का रास्ता है। तो मैंने कहा कि चलिए यहाँ से होते हुए जाऊँगी, फिर हस्बैंड आएँगे या फिर देखती हूँ मैं जो भी मिले उनके साथ में चली जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी कट करके रख दी है, सब्ज़ियाँ काट पीट कर रख दी थी और जो प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह सब मैंने काट कर रख दिया था। तो वही सब मैं सब्ज़ी फ्राई करने लग गई। और सुबह हम लोग नहाकर इसलिए नहीं निकले थे क्योंकि अगर नहाने बैठते ना तो फिर शादी वाले घर में काफ़ी लेट हो जाता, फिर नाश्ता करो फिर ये वो। नाश्ता तो खैर हम लोग कर आए थे। जो वहाँ पर मेड थी उसने फटाफट से बना दिया था, तो हमारे रेडी होते तक नाश्ता हो गया था। और बहुत सारे कपड़े भी थे ना जो फैले हुए थे, तो मैंने उठाने रखने में ही काफ़ी समय हो गया था। तो मैंने कहा कि नहाने से कोई मतलब नहीं, काफ़ी टाइम हो जाएगा और बच्चों को नहलाने धुलाने तैयार करने में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए हम लोग बिना नहाए ही आ गए थे। फिर इतने लोगों का पानी एक साथ गर्म होता है तो काफ़ी वक्त लग जाता है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर ना करके सारा काम यहाँ ससुराल में आके मेरे हस्बैंड नहा धोकर वापस निकल गए हैं अपने घर के लिए, मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ के लिए, छत्तीसगढ़। और ये जो है महाराष्ट्र है, मेरे इन-लॉज़ भी महाराष्ट्र में ही रहते हैं और हमारे ज़्यादातर रिलेटिव महाराष्ट्र में ही रहते हैं क्योंकि हम लोग महाराष्ट्रियन हैं। और जो सब्ज़ी है मेरी सासू मॉम ने काट पीट करके रख दी थी और ये छोटी छोटी हेल्प ना वो मेरी कर देती हैं, मेरी क्या दोनों बहुएं की कर देती हैं। तो क्या ना, अगर कोई हेल्प कर दे तो फटाफट से खाना बनाने में तैयारी में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो मैं भी बना रही पत्ता गोभी की सब्ज़ी, तो वही बस मैंने वॉश करके रखे और इस तरह से मैं सारे पत्ता गोभी में डाल दी और कुछ नहीं, सिंपल सा फ्राई किया है मैंने। और पत्ता गोभी की सब्ज़ी ऐसी अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है क्या बताइएगा ज़रूर। लेकिन इसमें मैं रेड चिली नहीं डालती, मैं सिर्फ ग्रीन चिली डालती हूँ। और मेरी सासू मॉम से ना मैं यहाँ पर बातें कर रही थी, इधर उधर की शादी की, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और बहुत दिन बाद मिलो ना तो ये सब चलते ही रहता है। और फिर मैं अपनी सास से ना सब कुछ शेयर करती हूँ। और ये फादर इन लॉ हैं, बीच बीच में आते हैं और पानी वगैरह कुछ चाहिए होता है तो वो बता देते हैं कि पानी पीना है पानी दे दो, या जो भी है गर्म पानी रहता है तो वो खुद से भी ले लेते हैं। ऐसा कुछ है नहीं मेरे घर में दिक्कत कि आपको देना ही है सब कुछ निकाल कर, ऐसा नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें ना आसान हैं, मतलब ऐसा कुछ इन लॉज़ जैसा मुझे लगता भी नहीं कि बिल्कुल पेरेंट्स जैसे ही वो लोग बिहेव करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर भी। और जो यहाँ पर जो है ना मेरा देवर भी रहता है साथ, तो उनसे भी मैं आप लोगों को मिलाऊंगी अपने आने वाले ब्लॉग्स में। तो बस 3 ही लोग रहते हैं, मेरे सास, मेरे ससुर और मेरा देवर। तो यहाँ पर मेरा जो देवर है वो जॉब करता है। हम सब लोग खाना खा रहे हैं, आप लोग भी खा लीजिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमें अभी अपने ससुराल में, और कुछ दिनों से आपसे बातें नहीं हो पा रही थी और हम बैक साइड में हैं। और तो मैंने सोचा कि चलिए कपड़े निकालते निकालते मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, थोड़ा झूला भी झूल लेती हूँ। हाँ, तो शादी जो है अच्छी रही और काफ़ी थकान हो गई, मतलब पूछिए मत, मेरे चेहरे पे भी अलग सी थकान नज़र आ रही होगी आप लोगों को। लेकिन व्लॉग तो है ही, वो तो जाने ही, आप लोग भी इंतज़ार करते रहते होंगे मेरे व्लॉग्स का, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आज मैं एंडिंग के टाइम में आप लोगों से बातें करती हूँ। और मम्मी पापा भाई बहन, मतलब भाई तो नहीं आया था, उसको कुछ काम था, तो बहन और मेरे हस्बैंड सब लोग जा चुके हैं और मुझे यहाँ कुछ दिनों के लिए छोड़ के गए हैं। फिर जो मेरे हस्बैंड हैं वो आएंगे लेने, या फिर देखते हैं क्या होता है, किसके साथ भेजते हैं, ऐसा कुछ मतलब करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर इन लॉज़ रहते हैं और वो अकेले हैं, तो थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है, आकर मिलना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग आए थे। और मैं कुछ दिन के लिए रुकी हुई हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि अभी छुट्टियाँ भी हैं। छुट्टियाँ मतलब ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, बट जो क्लासेस है वो तो यहाँ से भी हो सकती है,
इसीलिए मैं कुछ दिन के लिए रहूँगी, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, बार बार फिर छुट्टियाँ नहीं रहती बच्चों की, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। और आप लोग पिछले बार देखे थे ना, कितना सारा मतलब यहाँ पर जो बड़े बड़े पेड़ थे वो सब मैंने आप लोगों को दिखाया था। शायद इसी साड़ी में मैंने दिखाया था आप लोगों को। ये साड़ी में शायद पहनी हुई थी, मैं भूल गई थी वही साड़ी पहनी हुई हूँ आज, लेकिन साड़ी से मुझे याद आया, अच्छा लगता है। बस मैं कपड़े निकालने ले जाऊँगी। देखिए बहुत सारे कपड़े हैं, और इसके अलावा भी इधर सामने तरफ भी लगाए हुए कपड़े हैं, और ये सब किसी और के घर हैं, पुराना सा घर है। लेकिन यहाँ ना गार्डन बहुत अच्छा, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये जो गार्डन है ना, पिछली बार कितना सारा पेड़ पौधे थे, सब सफाई की है दिवाली में यहाँ की। ये देखिए सारी सफाई हो चुकी है। और ये 2 कमरे हैं, यहाँ पर सिर्फ कबाड़ रखा रहता है, तो बने नहीं हैं वो पूरे, और कोई रहता नहीं है। ऊपर के तो खाली हैं। देखिए ऊपर का भी मैं दिखाती हूँ। ऊपर के जो घर है ना, ये भी खाली है, यहाँ कोई रहता नहीं है अभी। हम लोग वैसे भी ज़्यादा दिन के लिए आते नहीं हैं, और जो सास ससुर बस यहाँ रहते हैं। तो चलिए, बहुत बातें होगी, बहुत बता दिया मैंने अपने ससुराल के बारे में, और मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वाले अच्छे व्लॉग्स में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।